यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 2026 में पंचायत चुनाव है, जिसके लिए सभी दलों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पंचायत चुनाव 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वही पंचायत चुनाव से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी को सदमे में डाल दिया है। पहले अनुप्रिया पटेल, फिर अब ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की टेंशन उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है। बता दें कि पंचायत चुनाव में राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अनुप्रिया पटेल तो कर ही चुकी हैं। दोनों पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। पूर्वांचल में बीजेपी के तीनों सहयोगी दलों राजभर, निषाद, अपना दल, इसका ठीक ठाक प्रभाव है। भले ही लोकसभा चुनाव में इन तीनों दलों का कमाल ना दिखा हो, लेकिन ठीक ठाक इन जातियों के मतदाता हैं जो कई दलों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी की इन तीनों दलों के मतदाताओं पर नजर रहती है। तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह हमेशा पंचायत चुनाव अकेले लड़ते आए हैं और अकेले ही लड़ेंगे। वही अनुप्रिया पटेल की ओर से भी इस बार पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया गया है। अनुप्रिया पटेल के द्वारा भी इस बार अकेले पंचायत चुनाव लड़ने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव छोटे छोटे चुनाव होते हैं। जो कार्यकर्ता MP MLA का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वह पंचायत चुनाव लड़ता है। कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। छोटी पार्टियां मिलकर पंचायत चुनाव लड़ती हैं तो कम सीटें मिलती हैं। इससे उनके नेताओं को दिक्कत होती है। सबका प्रयास होता है कि हम अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएं। वहीं अपना दल एस की मुखिया मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी में है। तो 2027 विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा वक्त है, लेकिन पंचायत चुनाव में अब साल भर से भी कम का समय बचा हुआ है। इसको लेकर छोटे बड़े सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच सत्ताधारी गठबंधन NDA के विधानसभा चुनाव से पहले ही गांठें खुलने लगी है। उनके 2 प्रमुख सहयोगियों ने पंचायत चुनाव में अकेले दम पर ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। भले ही सहयोगी दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं न कहीं बीजेपी गठबंधन को ही नुकसान होगा। 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सहयोगी दलों के अलग होकर चुनाव लड़ने से जनता में गलत संदेश चला जाएगा। विपक्ष इस मुद्दे को गांव-गांव तक भुना सकता है। और इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि ये दल इसलिए भी अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि अगर पंचायत चुनाव में इनकी सीटें ठीक ठाक आ जाती हैं या अनुमान से ज्यादा आ जाती हैं, तो ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर ज्यादा सीट का दबाव बना सकते हैं। बता दें कि इससे पहले संजय निषाद ने भी कहा था कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेगी, लेकिन अब उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो बीजेपी के साथ है और रहेंगे। अब ये सभी सहयोगी दल सिर्फ पंचायत चुनाव में बीजेपी से अलग हो रहे हैं या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं? वैसे देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में इन सभी दलों ने बीजेपी को कोई बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचाया था। यूपी में बीजेपी को सपा कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया था। अब आगामी विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी के सहयोगी दल साथ में रहते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे यह देखना होगा, क्योंकि कई मौकों पर इन सभी की नाराजगी खुलकर देखने को मिली है, चाहे सीट को लेकर हो या फिर अपनी जाति के मुद्दे को लेकर हो। बात करें अगर 2024 लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसा दावा किया जा रहा था। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा था। बीजेपी और उसके सहयोगी दल केवल 36 सीटें ही उत्तर प्रदेश में जीत पाए थे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने 4 सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ा था। जयंत चौधरी की RLD, संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस। जयंत चौधरी को छोड़कर किसी भी सहयोगी दल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। जो सुभाषपा दावा कर रही थी कि मऊ के साथ साथ बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी और देवरिया जिले में अच्छा प्रभाव है,
लेकिन इनमें से वाराणसी को छोड़कर कहीं से भी बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीत सका था। तो बीजेपी के सहयोगियों का लोकसभा चुनाव में तो प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अब आने वाले चुनावों में इन्होंने अपने को कितना बदला है यह देखना होगा, और बीजेपी के साथ कब तक गठबंधन रहता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।